आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सजा याफ्ता होने के बाद अभी फ़िलहाल इस एक केली बंगलों में हैं और जब कोरोना जो है स्पाइक पे था और उनके सेवादारों को कोरोना जो है वो पाया गया था, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे, उसके बाद उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया था ताकि वो संक्रमण से बचे रहें। हालांकि बीजेपी का ये लगातार आरोप रहा है कि जब से यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, यानी हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है तब से इन्हें रेड कारपेट जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लगातार वो फ़ोन कॉल्स करते हैं। इसके अलावा जो है तमाम प्रिविलेज जो है उसका वो इस्तेमाल करते हैं, तमाम सहूलियतें जो है उनको दी जाती है। इसको लेकर सुशील मोदी ने बिहार से पहले भी जो है आवाज़ उठाई थी कि चुनाव में वो जो है पीछे से एक पिवटल रोल प्ले करेंगे अपने पार्टी को पुश करने में। हालांकि चुनाव अब खत्म हो चुका है और अब फिर एक बार सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर दोनों जगह के सियासी हलकों में हंगामा बरपा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से वो कॉल किए हैं उन्होंने और विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं। एनडीए के जो विधायक उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले ओवैसी से उन्होंने बात की थी, जीतन राम मांझी के पार्टी से बात की थी। लगातार सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनका जो है कहीं ना कहीं वो बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और एक नंबर जो है सुशील मोदी ने अपने ट्विटर के जरिए वायरल किया है, वो नंबर इत्तेफाक से उनके सेवादार इरफान अंसारी का है, जो उनके साथ अपर डिविजनर जो प्रिजनर रहते हैं, अपर डिवीज़न प्रिजनर, उनको सहूलियत होती है कि वो सेवादार रख सकते हैं। तो उसी सेवादार का इरफान अंसारी का वो नंबर है जो सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और उस नंबर पे लगातार रांची के मीडिया के लोग इरफान से बातचीत भी करते रहे हैं और उस एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिससे जो है बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। वो प्रलोभन दे रहे थे एक विधायक को, एनडीए के विधायक को, जिसमें वो कह रहे थे कि स्पीकर के चुनाव में वो एब्सटेन कर जाए, एब्सेंट हो जाए, सदन के अंदर ना जाए। इस तरह से जो है महागठबंधन को कहीं ना कहीं मदद हो जाएगा। इस वक्त प्रदेश आरजेडी के वरीय उपाध्यक्ष राजेश यादव हमारे साथ हैं। ये तमाम जो है आरोप लग रहा है, इरफान अंसारी का नंबर जो है, जो उनके सेवादार हैं, उसको जो है सार्वजनिक किया है ट्विटर के जरिए सुशील मोदी ने और कहा है कि इस नंबर से कॉल आया। उन्होंने खुद वापस फ़ोन करके लालू जी से बात भी की और उन्हें कहा, उनको बताया कि आप गलत कर रहे हैं। तो सुशील मोदी अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुना रहे हैं? सुशील मोदी अपनी आवाज़ यदि लालू जी से बात किए हैं तो अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुना रहे हैं? लेकिन दूसरा ऑडियो तो वायरल हो रहा है, दूसरा ऑडियो वायरल हो रहा है तो सुशील मोदी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी बात किया है। तो ये हमारे जो इस मोबाइल नंबर का आ रहा है तो सबको जानता है और ललन जी का जहाँ सवाल आ रहा है, पूर्व में भी हम लोग के साथ रहे और हो सकता है कि इरफान से उनका संबंध रहा होगा। हो सकता है कि इसके लिए उन लोगों ने ललन पासवान को यूज किया, ललन पासवान को यूज किया इन लोगों ने और ललन पासवान से फ़ोन करवाया और इस तरह से फ़ोन, हम लोग यहाँ कोई बात नहीं हुआ है। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं सुशील मोदी और ये सब नीतीश जी हैं, सारे लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नंबर सुशील मोदी को कैसे पता चला? इरफान का नंबर जो है, हम बोल रहे हैं ना कि ललन पासवान को इन लोगों ने तैयार किया होगा, हो सकता है। इरफान का तो यहाँ चुकी है, इसलिए बहुत लोगों के पास नंबर है। आप लोगों के पास इरफान का नंबर है? बिल्कुल है, बहुत है, सब लोगों के पास इरफान का नंबर है, बहुत दिन से रहा है साथे। तो इरफान का नंबर पर फ़ोन कर करके अपना इस तरह का षड्यंत्र रचा है इन लोगों ने और इस तरह का कोई ये कहा जा रहा है कि उस नंबर से लगातार विधायकों को कॉल जा रहा है और वो चूंकि सेवादार है, उनके साथ रहते हैं, तो उनका फोन का इस्तेमाल विधायकों का और कौन विधायकों का? ये तो कहा जा रहा है कि एनडीए के जो एनडीए के कौन विधायक नाम बतावे ना सुशील मोदी। ललन पासवान को छोड़कर करके यदि और विधायकों को गया है, माननीय मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, मांझी जी का, माननीय मांझी जी का बात कर रहे हैं कि उनसे भी संपर्क किया गया और लोगों से, तो वो लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमसे संपर्क किया गया? ललन पासवान का ही ऑडियो क्यों हो रहा है? तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और इस तरह का कोई बात। जहाँ तक जेल मैनुअल का है सुजीत जी, तो हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार, हम जानते हैं कि हमारे नेता निर्दोष हैं, लेकिन माननीय न्यायालय का हम लोगों ने बराबर पालन किया है। और आपने देखा होगा 2019 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो नीतीश जी ने कहा कि लालू जी वहीं से बात करते हैं, तो नीतीश जी बताए किससे बात करते हैं,
क्या नीतीश जी से बात हुआ था क्या 2019 में लालू जी का? हाँ। बताना चाहिए। वो जो भाई आपके टीवी में आ रहा है ना कि नीतीश जी कह रहे थे 2019 में कि हमसे यहाँ बिहार में बात कर रहे थे, तो नीतीश जी से बात कर रहे थे 2019 में, किससे बात कर रहे थे? नीतीश जी के पास है टेप है तो सुनाना चाहिए। नीतीश जी भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। राजेश यादव जी, इनका साफ तौर से मानना है कि बेशक जो है ट्विटर में नंबर आया है इरफान अंसारी का, लेकिन इरफान अंसारी का नंबर जो है वो पब्लिक डोमेन में है, तमाम लोगों को पता है, वो सेवादार हैं, तो उनका नंबर जो है लोगों को पता है कि ये नंबर है, और इससे जो है कॉल जो है जो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि इससे कॉल आ रहा है, तो उनका नंबर सार्वजनिक है, शायद इसीलिए उस नंबर को जो है फ्लैश किया गया है सुशील मोदी जी के द्वारा। ये डिफेंड किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि बार बार ये कहा जाता है कि फलाने को अप्रोच किया गया, तो वो ऑडियो क्यों नहीं है? जब एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, ललन पासवान का जब ऑडियो है वायरल हो सकता है, सुशील मोदी खुद भी कह रहे हैं कि हमने बात किया, कॉल बैक किया, तो उनका ऑडियो कहाँ है? उनका ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है? अगर बाकी लोगों को अप्रोच किया गया तो उनका ऑडियो क्यों नहीं है? ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ये आरोप लगातार जो है चेंज ऑफ गार्ड जब से यहाँ हुआ है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, ये लगता रहा है कि रेड कारपेट ट्रीटमेंट जो है लालू यादव जो जो है रेड कारपेट यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ये लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसको जो है डिफेंड भी आरजेडी समय समय पे करते रही है। हालांकि कई सवाल आरजेडी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह के आरोप हैं तो इसका साक्ष्य क्या है। हालांकि ये भी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है कि ऑडियो जो है वो वाकई वो जो है बिल्कुल जो है उसकी जो है जांच होनी चाहिए। ऑडियो जो है उसकी पुष्टि भी कोई फ़िलहाल नहीं कर रहा है, वो एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बेशक शुरू हो चुका है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।